अधिकतर मैं गीता का प्रचार करता हूँ। कल ही मैं मेट्रो स्टेशन पर गया था गीता लेके। तो वहाँ मेरे को कुछ अच्छे व्यक्ति मिले जिन्होंने गीता को प्रणाम किया और गीता को स्वीकार किया। और कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके पास गीता पहले से थी लेकिन गीता को बड़ा आदर दिया उन्होंने। और कुछ ऐसे व्यक्ति भी मिले जिन्होंने अनायास ग्रंथों का उपहास करने का प्रयास किया और टाइम वेस्ट करने का प्रयास किया। तो उसमें एक व्यक्ति मुझे ऐसा मिला, वैसे मैं उसे दिखा रहा था कि ये भगवत गीता है, ये एक बुक है लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम, ऐसे बुक दिखा रहा था, आप ले सकते हैं। तो उसने बुक देखी, बोला हाँ ठीक है। पहले तो हाथ में कुछ काली कोल्ड ड्रिंक कुछ पी रहा था वो, और बोला कि हाँ। तो मैंने एक बुक दिखाई उसको, प्रकृति के नियम। तो उसने बुक हाथ में ली और बोला कि हाँ ठीक है, ये बुक तो मैं लूंगा, लेकिन मैंने कुछ सुना है आप लोगों के बारे में। मैंने बोला बोलिए क्या सुना है आपने। बोलता है कि मैंने सुना है कि आप लोग मीट का सप्लाई करते हो। तो मैंने बोला ये तो बड़ी ताजुब की बात है भाई। आपको खुद ही पहले देखना चाहिए कि कोई व्यक्ति आपको भगवान की तरफ मोड़ने का प्रयास कर रहा है। इन सारी गंदी आदतों से हटा के आपको अच्छी आदतों के बारे में बताने का प्रयास कर रहा है, या भगवान के सतमार्ग में लगाने का प्रयास कर रहा है। इसलिए तो भगवान के ग्रंथ आपको दिए जा रहे हैं। तो बुक का नाम भी था लॉज ऑफ नेचर। उसमें भी यही बताया गया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी जीव को काटता है तो नेक्स्ट लाइफ में वो जीव फिर उस व्यक्ति को काटता है। लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम, जैसा हम कार्य करते हैं वो हमारे साथ वैसी प्रतिक्रिया होती है। ऐसे मैं उसको समझा भी रहा था, उसमें ग्रंथ में लिखा भी था। तो व्यक्ति समझने के लिए लायक नहीं था। तो बोल रहा था कि नहीं, हम कैसे मान सकते हैं, आप बता रहे हो आप ऐसा नहीं करते हो, लेकिन हम कैसे विश्वास करें। तो मैंने उसे समझाने का कई तरीके से प्रयास किया। फिर अंत में मैंने बोला कि देखो, भगवान भी समाज में सुधार के लिए अवतार लेते हैं, और समाज के व्यक्तियों को उनका जो अंतोगत्वा जो वास्तविक लक्ष्य है भगवान के धाम लेके जाना जाना, उसके लिए भगवान अवतरित होते हैं। और भगवान दया करके अवतार लेते हैं। भगवान को ऐसे अवतार लेने की अपने लिए कोई जरूरत नहीं है। तो मैं उसे समझाने का प्रयास कर रहा था। तो मैंने उसे बोला अंत में कि देखो, लोग तो भगवान पर भी विश्वास नहीं करते हैं, लोग भगवान को भी बदनाम करते हैं। तो हम जैसे लोगों के प्रति अगर आप कुछ बोल रहे हो तो फिर विश्वास मैं आपको कैसे दिला सकता हूँ। मैंने इतने सारे एविडेंस दिए आपको, और यही यही चीज छुटाने के लिए मैं बुक दे रहा हूँ, तो आप वही हमारे ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति कुछ आ जाते हैं जिनको कुछ काम नहीं होता, खाली टाइम वेस्ट करना होता है। तो वैसे भगवत गीता मनुष्य जीवन को जीने का एक मैनुअल है, और भगवत गीता एक सिद्धांत भी है, एक फिलॉसफी है भगवत गीता के अंदर। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्यों करना है, कैसे करना है। तो भगवत गीता 5 विषयों की चर्चा होती है भगवत गीता के अंदर: जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो इस तरीके से अगर हम गीता को सही से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो हम अन्य ग्रंथों को या फिर पुराणों को, महाभारत को, रामायण को, या जिसको लोग बोलते हैं वेद की बात करते हैं, वेद जो वेदों का और पुराणों का एसेंस है भगवत गीता, पुराणों की बात करते हैं या वेदों की बात करते हैं। तो वेद तो वैसे इस संसार में अभी है नहीं। 96% वेद जला दिए गए हैं मुगलों के द्वारा। खाली 4% वेद हैं, वो भी अलौकिक संस्कृत में लिखे गए हैं। हमें तो न लौकिक न अलौकिक कुछ भी समझ नहीं आता है, या थोड़ा बहुत कुछ शब्द आते होंगे। तो इसलिए लोग खाली बोलने के लिए इन चीजों को बोलते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। वेदों का जो एसेंस है वो गीता है, और गीता के अंदर सुविधा है कि भगवत गीता का श्लोक संस्कृत में लिखा गया है, फिर उसका अनुवाद है। उससे पहले वर्ड मीनिंग भी अगर आपको संस्कृत से हिंदी समझनी है, और अनुवाद है, फिर पुनः तात्पर्य भी है। तो विस्तार पूर्वक गीता में समझाया गया है एक एक श्लोक को, भगवान उसमें क्या बोलना चाहते हैं, और अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा, भगवान ने कैसे समझाया, और हम अपने जीवन में उसे कैसे उतार सकते हैं, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसे हम कैसे उतार सकते हैं। भगवत गीता उन सभी लोगों के लिए है जो अपने मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं, या कहीं भी उलझे मार्गों में, चाहे वो स्टूडेंट हो, राजनेता हो, या टीचर हो,
या फिर साधारण मनुष्य हो या भगवान को प्राप्त करने वाला साधक हो, सभी लोगों के लिए गीता एक बेस है, एक आधार है और भगवान की शुद्ध वाणी है, जिसे भगवान ने आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व केवल 45 मिनट के अल्प समय में अर्जुन के माध्यम से हम सभी लोगों के लिए इस दिव्य ग्रंथ को दिया है। और भगवत गीता भगवान का दिव्य संदेश है और भगवान के मुखारबिंदु से बोला गया उपदेश है। तो ऐसे उपदेश के द्वारा हम अपने जीवन को अत्यधिक सुखमय बना सकते हैं और हमारे जीवन में जितने भी अटकलें हैं, जितने भी प्रश्न हैं, इन सारे प्रश्नों का उत्तर भगवत गीता में हमें मिल जाता है। तो इसलिए ये 700 श्लोकों से युक्त भगवत गीता, जिसमें 18 अध्याय हैं, यह भगवत गीता ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, जिस गीता को श्रीला प्रभुपाद जी ने लिखा है। वैसे तो भगवत गीता, ये पहले ये समझना है कि 700 श्लोक जो है भगवत गीता के संस्कृत में, वो एज इट इज भगवान ने जो बोले हैं, अर्जुन ने जो प्रश्न पूछे हैं, फिर संजय ने भी कुछ श्लोक उसमें बोले हैं, धृतराष्ट्र ने भी एक श्लोक बोला है, ये एज इट इज हैं। और उनके अनुवाद और तात्पर्य को भी श्रीला प्रभुपाद ने गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर एज इट इज अर्थात यथारूप में प्रस्तुत करने का पूरा प्रयास किया है। तो उस गीता में कुछ भी हेर फेर नहीं है, इसलिए भगवत गीता एज इट इज नाम दिया श्रीला प्रभुपाद ने, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद ने, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य श्रीला प्रभुपाद जी ने। तो वह गीता अभी सभी भाषाओं में लगभग उपलब्ध है। जैसे हिंदी में उसका नाम है भगवत गीता यथारूप, इंग्लिश में उसका नाम है भगवत गीता एज इट इज, मराठी में उसका नाम है जस्सी आये तस्सी, गुजराती में उसका नाम है तेने मूल रूपा। तो ऐसे हर भाषा में लगभग 80 या 100 से ज्यादा भाषाओं में यह गीता उपलब्ध है। तो सभी लोग इस गीता के दिव्य संदेश को पढ़ के समझ सकते हैं अपने आप को, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है, भगवान कौन है, और इस जीवन में हमारे न चाहते हुए भी इतनी प्रॉब्लम्स, दुख क्यों आते हैं। नोबडी वांट सफरिंग कंडीशन, व्हाई ऑटोमेटिकली कमिंग अवर लाइफ। ये सारे प्रश्नों का उत्तर गीता में दिया गया है। तो इसलिए मनुष्य जीवन को जीने का मैनुअल भी इस भगवत गीता को कहा गया है। तो इसलिए इस गीता को प्राप्त करें और इस गीता को प्राप्त करके पढ़ के अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। अगर ये गीता के बारे में टॉक आपको अच्छी लगी तो इस टॉक को, इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे दिव्य भगवान के संदेश को हम जिसको बताना चाह रहे हैं, इसको आप फैला सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। से हरे कृष्णा।